क्लास 8 आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर बी पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास एक टर्म दी गई है a² प्लस 10a प्लस 25, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब ये बात हमें कैसे पता है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसके बराबर है, उसका एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 1a² बराबर है 1a के, ठीक है। 1a को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a²। इसी तरीके से 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। सबसे पहले a² प्लस 2ab प्लस b²। a बराबर है यहाँ पे a के, b बराबर a बराबर a के और b बराबर है 5 के। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसके बराबर है तो हम लोग यहाँ पर इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। a की जगह पर a आ जाएगा, मतलब आप सिंपल a लिख दो बस, प्लस 5, मतलब a प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस 10a प्लस 25 के। सो हमारा फैक्टराइज हो गया, आंसर हमारा शॉर्ट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। इसके अंदर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x² प्लस 12xy प्लस 36y²। यहाँ पर भी हमारे पास जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसका भी स्क्वायर निकल सकता है, मतलब उसका भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर रूट है, और 36 का भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए हम इस पे सेम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस 2ab प्लस b² के। a यहाँ पे हमारे पास बराबर है x के, कॉमा b बराबर है यहाँ पे 6y, क्योंकि 6 6 36 और y और y को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास y² आ जाएगा। फिर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ए का ब्रैकेट, 2 a के ब्रैकेट और 2 b के ब्रैकेट। ए की जगह पर a की वैल्यू आ जाएगी और b की जगह पर b की। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 6y का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमारे पास 4x² प्लस 12x y प्लस 9y² है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस 2ab प्लस b² के। यहाँ पर a हमारे पास बराबर है 4 का स्क्वायर 2 होता है और x² का x, कॉमा b बराबर है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और y को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो y², तो y², ठीक है। हम लोग ब्रैकेट्स बनाएंगे, प्लस 2 फिर ब्रैकेट प्लस, हमने इसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स बनाए, जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पे हम लोग 2x लिखेंगे, जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर 3y। अगर हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास दोबारा से वैल्यू बन जाएगी। ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, a यहाँ पे हमारे पास बराबर है 2x के प्लस 3y। तो ये हमारा आंसर हुआ। सब आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16a² प्लस 40ab प्लस 25b²। हम इसको सबसे पहले ब्रैकेट में पुट करेंगे, a का ब्रैकेट प्लस 2ab
प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। सो अब 16 का स्क्वायर के 4 का स्क्वायर होता है 16 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए जो हम लोग वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पर भी लिखेंगे। 25 बी स्क्वायर है तो 5 बी आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो ए बराबर है यहाँ पर 4a के, कॉमा बी बराबर है यहाँ पर 5b के। सो अब हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे 4a प्लस 5b। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एक ही फॉर्मूला यूज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यूज़ को थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है। बी स्क्वायर पे जो 2 वाली वैल्यू है वो बीच में आ जाएगी, -2bc प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग इसके ब्रैकेट बना सकते हैं, ए का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2a का ब्रैकेट बी का ब्रैकेट प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, मेरी गलती है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास माइनस का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, सिर्फ 2 का जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर की जगह सी आ जाएगा और सी। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। वैल्यू सारी वही रहेगी, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पे एक जगह पे माइनस आ जाएगा। a बराबर है यहाँ पे b के, कॉमा b बराबर है यहाँ पे c के। सो a की जगह b आ जाएगा माइनस b की जगह पर c का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइज। अब अगला सवाल जो है उसके अंदर 49p स्क्वायर माइनस 14p प्लस 1। यहाँ पर हम लोग फिर से ब्रैकेट्स बनाएंगे, इसका स्क्वायर -2 फिर a का ब्रैकेट b का ब्रैकेट प्लस फिर b का ब्रैकेट स्क्वायर। a की जगह पर 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 7p और 1 का 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के। a बराबर है 7p के, कॉमा b बराबर है 1 के। सो हम लोग इस फॉर्म में पुट कर देंगे 7p माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 81c स्क्वायर माइनस 36cd प्लस 4d स्क्वायर। हम लोग इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ए का ब्रैकेट -2 फिर एक और ब्रैकेट बी का ब्रैकेट प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे 81 है तो क्या आ जाएगा 9, 9 9 ज़ा 81 और सी स्क्वायर है तो सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 अच्छा यहाँ पे भी 9 सी आ जाएगा। 4d स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d, 2 2 ज़ा 4 और d ज़ा d को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा तो d स्क्वायर आ जाएगा और 2d। फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a बराबर है 9c के, कॉमा b बराबर है 2d के। सो हम लोग इस तरह लिखेंगे 9c माइनस 2d। आंसर। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा 144x4 माइनस 72x स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे फिर से ब्रैकेट्स बनाएंगे। ए स्क्वायर 144 का 12 का स्क्वायर होता है 144 और x4 की जगह पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर -2 ए का ब्रैकेट बी का ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट, ठीक है। 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 9 वाई स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 3 वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, जहाँ पर हमारे पास a बराबर है 12 एक्स स्क्वायर के, कॉमा b बराबर है 3y के। सो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3y हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसका होल स्क्वायर, सॉरी मेरी गलती है, होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे आखिरी 2 सवाल बाकी हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर थोड़े से चेंजेस है। ये चेंज है कि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हमें इसमें से कॉमन लेना होगा। 3a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 3b स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। 3 को बाहर ले लो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये हमारे पास फॉर्मूला ही बन गया। सो ये हमारा आंसर है, सिंपल। क्योंकि इससे ज़्यादा फर्दर इसके अंदर फार्मूला पुट करेंगे तो ये सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इसके अंदर फार्मूला पुट करने का भी कुछ नहीं है, बल्कि नहीं, ये हमारे पास फार्मूला है ना। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, है ना। सो 3 बराबर 3 के साथ आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस 3xy प्लस 9/4 वाई स्क्वायर। पहले टर्म पे भी हमारे पास स्क्वायर है और दूसरी टर्म भी हमारे पास स्क्वायर है। इसको हम लोग फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर हमारे पास x के बराबर है, x, और जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म है 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का होता है 2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा y, 3/2y। सो यहाँ पर हमारे पास a बराबर है x के, कॉमा b बराबर है 3/2y के। सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉरी फॉर्मूला तो लिखा नहीं हमने। फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और हम लोग उसका फॉर्मूला पुट करेंगे फाइनली। x माइनस 3/2y का होल स्क्वायर। सो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो चुका है।